ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो दूसरे मर्द के साथ रोमांस करने के लिए अपने ही पति और बेटे को मार देती है। इसके बाद इस औरत के साथ क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत जैक नाम के बुजुर्ग बंदे से शुरू होती है जो कई बागों का मालिक था। जैक अपने बाग में काम कर ही रहा था कि इसी बीच उसे एक लड़की का फोन आता है। यह लड़की जैक से फलों का व्यापार करना चाहती थी, इसलिए वह जैक से एक मीटिंग करना चाहती थी। अब कहानी में हमें जैक का घर दिखाया जाता है। जैक के बेटे का नाम हैरी और जैक की जवान बीवी का नाम लूना था। लूना नहाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हैरी उसे रोक कर कहता है कि मेरा डंडा दर्द कर रहा है और इसे तुम ही ठीक कर सकती हो। इतना कहकर वह भी बाथरूम में घुस जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। इन दोनों का चक्कर काफी समय से चल रहा था और जैक को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। हैरी जैक का सगा बेटा था और लूना हैरी की सौतेली मां थी। दूसरी तरफ मैक्स नाम का पुलिस अफसर अपने सीनियर के पास पहुंच गया था। पुलिस को खबर मिली थी कि जैक अपने बागों में खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करता है। मैक्स का सीनियर चाहता था कि मैक्स जैक पर नजर रखे ताकि पुलिस केमिकल बनाने वालों तक पहुंच सके। उधर हैरी लूना के सामने एक शीशी रखकर कहता है कि यह बेहद खतरनाक जहर है, यह किसी को भी मार सकता है और पुलिस को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम जैक की कॉफी में जहर मिला दो ताकि वह साला बूढ़ा मर जाए। उसकी बात सुनकर लूना हैरान हो गई। हैरी उसे समझाता है कि अगर मेरा बाप मर गया तो उसकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी और हम पूरी जिंदगी मजे कर सकते हैं। हैरी की बात सुनकर लूना सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे एक बड़ा फैसला लेना था। कुछ देर बाद जैक भी घर आ जाता है। वह आते ही लूना को बताता है कि एक लड़की हमसे फल खरीदना चाहती है और मैं उससे मीटिंग करने जा रहा हूं। लूना को यह बताकर वह तैयार होने लगा, जबकि लूना अभी भी गहरी सोच में थी। थोड़ी देर बाद जैक उसी लड़की के पास पहुंच गया जो उससे फलों का व्यापार करना चाहती थी। इस नई लड़की का नाम सोफिया था और जैक उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। जैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। सोफिया बताती है कि मैं शादी में यकीन नहीं रखती, मैं सिर्फ पानी निकालने में यकीन रखती हूँ। उसकी बात सुनकर जैक समझ गया कि यह लड़की बेहद काम की है। वैसे जैक भी साला पूरा ठरकी था। उसे जब भी मौका मिलता था तो वह किसी भी लड़की के साथ कर लेता था। भले ही जैक 50 के आसपास था, लेकिन उसका डंडा अभी भी दमदार था। सोफिया भी उसके इरादे समझकर उसके साथ करने को तैयार हो गई थी। मैक्स भी इनके पास ही बैठा था। वह दोनों की बातें सुन रहा था क्योंकि उसे जैक पर नजर रखनी थी। कुछ ही देर बाद जैक सोफिया को अपने फार्म हाउस में ले आता है और आते ही उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। मैक्स भी उनका पीछा करते करते फार्म हाउस तक पहुंच गया था। वह भी दोनों की हरकतें देखकर गर्म हो गया था, इसलिए वह अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा था। जैक के बाग में जो मजदूर काम करते थे वह भी छुपकर जैक को देख रहे थे और वह भी गर्म हो गए थे। काफी देर तक जब जैक घर वापस नहीं आता तो उसकी बीवी लूना उसे फोन करती है। जैक उसे बताता है कि बाग में काफी काम है, इसलिए आज रात मैं घर नहीं आ सकता। जैक की बात सुनकर लूना को उस पर शक होता है। उसे इतना तो पता था कि उसका पति ठरकी है और इस वक्त वह एक लड़की के साथ है। थोड़ी देर बाद हैरी आग में घी डालने लगा। वह लूना को समझाने लगता है कि जैक लड़की के साथ ही होगा और उसकी गुफा में धमाके कर रहा होगा। लूना को उसकी बातें कड़वी लगती हैं। वह उसे चुप रहने को कहती है, जिसके बाद हैरी गुस्सा होकर सोने चला जाता है। अगले दिन भी सोफिया जैक के बाग में ही थी। जैक उसे बताता है कि मेरी पहली पत्नी बीमारी से मर गई थी और उसने मुझे हैरी नाम का बेटा दिया था। उसके बाद मैंने लूना नाम की जवान लड़की से शादी कर ली और अब वही मेरे घर का ख्याल रखती है। सोफिया को अपने बारे में बताकर जैक उसे फिर से दबोच लेता है और दोनों बाग में ही पानी निकालने लगते हैं। मैक्स भी दोनों पर नजर रख रहा था और वह फिर से अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। उधर हैरी अपनी सौतेली मां के साथ बाथरूम में लगा हुआ था। इसी बीच जैक सोफिया को अपने घर ले आता है। लूना ने जैक की बाइक की आवाज सुन ली थी, जिसके बाद वह जल्दी जल्दी बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। जैक जैसे ही अंदर आता है तो लूना कमरे से बाहर निकलती है। वह लूना को सोफिया से और सोफिया को लूना से मिलवाता है। इसके साथ ही वह लूना को बताता है कि सोफिया फलों का व्यापार शुरू करने वाली है। सोफिया नहाना चाहती थी, इसलिए वह बाथरूम में चली आती है। उसे यह नहीं पता था कि बाथरूम में हैरी छुपा हुआ है। इसी बीच लूना काम करने लगी थी, जबकि जैक कमरे में चला जाता है। बाथरूम में सोफिया ने कपड़े उतार दिए थे और हैरी उसे पर्दे में छुपकर देख रहा था। सोफिया जैसे ही पर्दा हटाती है तो उसकी नजर हैरी पर पड़ती है। इससे पहले कि सोफिया शोर मचाती, तभी हैरी उसे दबोचकर कहता है कि मैं जैक का बेटा हूं। उसकी बात सुनकर सोफिया चुप हो गई और आगे का काम हैरी संभाल लेता है। वह भी अपने बाप की तरह पूरा ठरकी था, क्योंकि वह भी सोफिया को गर्म कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा था। मैक्स भी सभी पर नजर रखे हुए था, जो इस वक्त घर के बाहर था। लूना जैक को कॉफी देती है, जिसके बाद वह बाथरूम के बाहर आकर सोफिया से पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। सोफिया धमाके करवाते करवाते कहती है कि मेरा पेट खराब है। जैक उसकी बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर धमाके हो रहे हैं। कुछ देर बाद लूना जैक और सोफिया को नाश्ता दे रही थी। नाश्ता करते करते सोफिया लूना का मजाक उड़ाती है, जिसके बाद लूना वहां से चली जाती है। वह सीधा बाथरूम में आकर हैरी को बाहर निकालती है और जब दोनों बाहर आ जाते हैं तो वह उससे कहती है कि मैं जैक और सोफिया को तब पकड़ना चाहती हूँ जब वो दोनों धमाके कर रहे होंगे। जैक और सोफिया अभी भी नाश्ता कर रहे थे, जबकि लूना और हैरी
सोफिया की गाड़ी में छुप गए थे। नाश्ता करने के बाद सोफिया जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने जैक से फलों की कीमत भी तय कर ली थी और अब वह जैक को पैसे देना चाहती थी। जल्दी ही सोफिया ने पैसे निकालकर जैक को दे दिए। जैक इस वक्त सोफिया की गाड़ी में ही बैठा था। सोफिया उससे कहती है कि मैं फिर से बाग में जाना चाहती हूँ ताकि तुम फिर से मेरा पानी निकालो। जैक भी यही चाहता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि गाड़ी में उसकी बीवी और बेटा भी छुपे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों बाग में पहुंच गए। बाग में आकर दोनों बेहद खुश थे क्योंकि दोनों अपनी गर्मी शांत करने वाले थे। मैक्स भी इनका पीछा करते करते बाग में आ गया था। जल्दी ही जैक का डंडा सोफिया की गुफा में धमाके करने लगा। हैरी भी बाग में आकर छुप गया था और वह दूर से ही सोफिया को देखकर गर्म होने लगा था। इसी बीच लूना भी गाड़ी से बाहर निकल आई और बाहर आते ही उसने एक हथियार उठा लिया। जैक और सोफिया की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से भागती हैं। लूना पहले सोफिया को मारना चाहती थी, लेकिन हैरी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। इसके बाद लूना सिमो के पीछे लग जाती है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए मजदूरों के घर में छिप जाता है। लूना का गुस्सा देखकर सभी मजदूर भी डर गए थे। लूना उन्हें जल्दी जल्दी जैक की हरकत के बारे में बताती है, जिसके बाद मजदूर उसे समझाने लग जाते हैं कि जैक से गलती हो गई है। उनके बार बार समझाने पर लूना शांत हो जाती है और जैक की जान बच जाती है। कुछ देर बाद जैक और लूना घर में थे, जबकि हैरी और सोफिया एक होटल में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगे थे। उधर जैक लूना से माफी मांग रहा था ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। उसने कई बार माफी मांगी थी, लेकिन लूना का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को भी जैक उससे माफी मांगता है। वह उसे काफी पैसे भी देता है ताकि वह खुद के लिए कपड़े खरीद सके। जैक के जोर देने पर लूना उसे माफ कर ही देती है। अगले दिन सुबह होते ही जैक कॉफी पीने लगा। ये कॉफी लूना ने बनाई थी और वह उसके पास ही खड़ी थी। कॉफी पीने के बाद जैक उससे बातें करता है। इसके बाद वह उठते उठते केक उठाकर खाने लगता है। केक खाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके साथ ही वह जमीन पर गिर जाता है। लूना ने केक में जहर मिला दिया था, जिस कारण जैक की मौत हो गई थी। ये वही जहर था जो हैरी ने उसे दिया था। कुछ देर बाद लूना ने फोन कर हैरी और सोफिया को अपने घर बुला लिया। लूना को पता चल गया था कि वो दोनों एक होटल में धमाके कर रहे हैं। जल्दी ही दोनों लूना के पास पहुंच गए। उनकी नजर जब जैक की लाश पर पड़ती है तो दोनों हैरान हो जाते हैं। सोफिया लूना से पूछती है कि जैक कैसे मरा। लूना बताती है कि हम दोनों पानी निकाल रहे थे और इसी बीच जैक को दौरा पड़ गया। उसकी बात सुनकर सोफिया पानी मांगती है और हैरी उसे पानी देता है। हैरी से पानी लेकर पहले सोफिया पानी पीती है और फिर हैरी भी पानी पीता है। हैरी पानी पीकर केक भी खाता है। इसी बीच पहले सोफिया की तबीयत बिगड़ती है और फिर हैरी की तबीयत भी खराब हो जाती है। लूना ने पानी में भी जहर मिला रखा था और केक में भी। वह तीनों को मारना चाहती थी क्योंकि तीनों उसे धोखा दे रहे थे। जैक मारा गया क्योंकि उसका चक्कर सोफिया से था। हैरी इसलिए मारा गया था क्योंकि वह भी सोफिया को चाहने लगा था और लूना ने सोफिया को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसका घर खराब कर दिया था। कहानी के आखिर में लूना सब कुछ छोड़कर घर से भाग जाती है। उसके जाने कुछ देर बाद पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर जैक के घर बुला लिया था और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। वैसे मैक्स को पता था कि तीनों का कत्ल लूना नहीं किया है, लेकिन वह इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि लूना ने तीन कत्ल क्यों किए हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। इसी तरह के रोमांटिक मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो दूसरे मर्द के साथ रोमांस करने के लिए अपने ही पति और बेटे को मार देती है। इसके बाद इस औरत के साथ क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत जैक नाम के बुजुर्ग बंदे से शुरू होती है जो कई बागों का मालिक था। जैक अपने बाग में काम कर ही रहा था कि इसी बीच उसे एक लड़की का फोन आता है। यह लड़की जैक से फलों का व्यापार करना चाहती थी,